Hello everyone. Welcome once again in lecture number 14 of Unit 10, the S block element. Today I am going to tell you about the topic number 10.9, some important compounds of calcium. In this some important compounds of calcium in our curriculum, there are calcium oxides, then calcium hydroxide, calcium carbonate, plaster of Paris, and cement. So these are given in under the title of our 10.9, and we start with the calcium oxide, means preparations of calcium oxides, then the properties of these calcium oxides, and then uses of calcium oxides, means other name of calcium oxides means it's called as a quicklime, or CaO is the molecular formula for calcium oxide. Okay, so now we first preparations calcium oxide, which is called as a quicklime. So it is prepared by heating limestone. First we have to take a CO3. It's called as a limestone. Alright, near about temperature is 1070 to 1270 Kelvin, 1270 Kelvin. So it's converted into CaO plus CO2. Here the delta H is 179.9 kilojoule. Is energy is required. Once again, it is heating by a limestone in a rotatory kiln at 1070 to 1270 Kelvin temperature, and this CO2, because it's a reversible reactions, so the CO2 is removed as soon as it is formed to enable the reactions proceeds to completions. Right? यहाँ पे क्या है कि हम जैसे जैसे, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होने की वजह से जैसे जैसे मैं CO2 यहाँ से निकलता जाऊंगा, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शंस होने की वजह से वो कंप्लीट रिएक्शंस जो होना चाहिए वो कंप्लीशंस पे चला जाएगा. तो ये उसकी प्रिपरेशंस मैंने यहाँ पे आपको बताई है. दूसरा जो बनता है, जो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड, वो एक व्हाइट एमरफस सॉलिड होता है. व्हाइट एमरफस सॉलिड कंपाउंड होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो मेल्टिंग पॉइंट है नियर अबाउट 2870 केल्विन पे. राइट, इट इज यूजुअली ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ हार्ड लम्प्स. वो जैसे जैसे मुझे मिलता है वो हार्ड लम्प्स से मुझे मिल रहा है. सो व्हेन हीटेड इन ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, जैसे मैंने उसको ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम पे मैं जैसे इसको हीट दूंगा, राइट, सो हीटेड, तो वो क्या मुझे देगा, सो विच इट इमिट्स, तो उसमें से इट इमिट्स ब्रिलियंट व्हाइट लाइट इसमें से निकलेगी, जिसको हम बोलते हैं लाइम लाइट भी कई बार, जैसे हम बोलते हैं ना लाइम लाइट. तो लाइम लाइट का आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा. Light, quicklime means इससे आया गया है lime light. So it is usually obtained in the form of hard lumps, and when heated in oxyhydrogen flame, it emits a brilliant white light, is called as a lime light. Fine. तीसरा मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि when this calcium oxide exposed to atmosphere, जैसे मैंने यहाँ पे एटमोस्फियर पे रखा हुआ है, तो वो जो एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर होगा तो उसको वो क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से वो उसको कन्वर्ट कर देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में. समझ में आ रहा है? इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. वो कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब करता है. जैसे मैं यहाँ पे आपको दूसरा रिएक्शन, जो कैल्शियम ऑक्साइड और एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड भी वो एब्जॉर्ब करके कैल्शियम कार्बोनेट में भी चला जा सकता है. एंड वंस अगेन, सो व्हेन इट्स एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, इट एब्जॉर्ब्स moisture and carbon dioxide, forming slack lime and calcium carbonate respectively. तो उसको हम slack lime बोलते हैं और इसको हम calcium carbonate भी बोलते हैं. So this addition of this limited amount of water breaks the lumps of lime. Right? अगर हम इसमें से पानी, ये तो moisture वाला था ना,
लेकिन जैसे मैं उसमें पानी डालता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर, सो एंड एडिंग वाटर, तो इट प्रोड्यूस अ हिजिंग साउंड एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड विच कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम. दिस प्रोसेस जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, क्या हुआ, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चला गया है और जो यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है वो है 64.5 किलो जूल पर मोल. इतनी एनर्जी यहां से रिलीज होएगी. इसको हम क्या बोलते हैं आपको मालूम है? इसको हम बोलते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइन. स्लैकिंग ऑफ लाइन, राइट. एंड फाइन पाउडर दस ऑब्टेन इज कॉल्ड एज एन स्लैक्ड लाइन, यानी इसमें से जो मिलेगा उसको हम स्लैक्ड लाइन भी कह सकते हैं. तो वंस अगेन ऑन एडिंग वाटर in calcium oxide, so it produces a hissing sound and a large amount of heat is evolved which converts water into steam, and the whole process is called as slacking of lime, and the fine powder thus obtained is called as a slacked lime. Next, quick lime when slacked with caustic soda, जैसे मैंने जो CaO होता है quick lime when slacked with caustic soda, यानी NaOH के साथ हम इसको मिला देंगे तो इसको हम बोलेंगे सोडा लाइम, विच कैन बी यूज इन अवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शंस फॉर द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, राइट. फिर मैं यहाँ पे एक और बात आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे एक्शंस ऑफ एसिड्स एंड एसिडिक ऑक्साइड्स की क्या होती है, क्योंकि because it's a basic oxide, right? Calcium oxide is a basic oxide, so hence combines with acid and acidic oxide. जैसे मैंने यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है वो ड्यू टू बेसिक नेचर होने की वजह से तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जुड़ के तो ये कैल्शियम क्लोराइड भी बना सकता है. इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड है वो सिलिका से जुड़ के तो वो कैल्शियम सिलिकेट भी बना सकता है, क्योंकि सिलिका एसिडिक है, ये बेसिक है. इसी वजह से कैल्शियम ऑक्साइड है वो P4O10 यानी फॉस्फोरस पेंटोक्साइड से मिलके वो यहाँ पे Ca3PO4 ट्वाइस, राइट. सो वो कैल्शियम फॉस्फेट में चले जाएगा. So once again, it's a basic oxide and hence combines with acid and acidic oxide at high temperature forming salt. तो यहां से इस तरह से मुझे यहाँ पे salt है वो मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं. तो एक पॉइंट यहाँ पे मैंने जो एसिडिक का था वो भी मैंने आपको दिखाया है. फिर वो कोक के साथ भी जुड़ सकता है. जैसे मैंने जो रिएक्शंस होता है मैं तो जस्ट ऐसे ही आपको यहाँ पे दिखाना चाहता था कि when it's heated with coke in electric furnace, right? मैंने आपको बोला था कि कैल्शियम ऑक्साइड when reacts with coke means कार्बन तो is converted into कैल्शियम कार्बाइड में वो चला जा सकता है. एमोनिया के साथ भी वो रिएक्शंस करता है. सो ऑन हीटिंग विथ अमोनियम सॉल्ट्स इट लिबरेट्स अमोनिया गैस. So these are some physical properties that we have to see in the case of calcium oxides. Now what are the uses? जैसे यहाँ पे हम uses की बात करेंगे तो इसका जो हम proper use क्या कर सकते हैं. So it is an important primary material and is the cheapest form of alkali, right? देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, it is an important primary material है, primary material है और दूसरा वो चीपेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कली है. चीपेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कली है. दूसरा इट्स एम्प्लॉयड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ सुगर. जैसे मैंने कोई प्यूरिफिकेशन करना है सुगर का, सो प्यूरिफिकेशन ऑफ सुगर में उसका इस्तेमाल हो सकता है. एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई स्टफ, यानी जो मुझे डाई स्टफ बनानी है तो वहां पे भी मैं उसका यूज कर सकता हूं. एज अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मोर्टार, राइट. ये मोर्टार का एक कॉन्स्टिट्यूट होता है एंड इट इज यूज्ड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल इन अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है उसमें भी उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस. एक और है इसका, जैसे मैंने अभी आपको बोला था मुझे सीमेंट बनाना है या मुझे ग्लास बनाना है या मुझे कैल्शियम कार्बाइड, मैंने अभी आपको बोला CaC2 कैल्शियम कार्बाइड का प्रिपरेशन मुझे करना है, या मुझे सोडियम कार्बोनेट बनाना हो, सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कॉस्टिक सोडा, तो ये सभी जगह पे इसका यूज यहाँ पे हो रहा है. इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया एंड सोडियम सोडा लाइम. जैसे मैंने अभी बोला था, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सोडा लाइम बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है.
इट इज यूज फॉर ड्राइंग अल्कोहल्स, राइट। तो अल्कोहल को ड्राइंग करने के लिए ये इसका यूज हो रहा है। और जैसे नॉन एसिडिक गैसेस होते हैं उसको भी ड्राइंग करने के लिए, नॉन एसिडिक जो भी गैसेस होते हैं तो उसको भी ड्राई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन बेसिक लाइनिंग इन द फर्नेस, जैसे मैंने अभी आपको बोला था, बेसिक लाइनिंग इन द सरफेस में भी, सॉरी फर्नेस में भी उसका यूजेस है, हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो पूरा मैंने अभी आपको दिखाया वो है कैल्शियम ऑक्साइड। प्रिपरेशंस बिल्कुल इजी है। कैल्शियम कार्बोनेट का मुझे डिकम्पोजिशन करना है, फिर वो जो मुझे मिलता है उसके जो कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, किसके साथ वो रिएक्शंस कर पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बेसिक होने की वजह से वो एसिड के साथ किस तरह से जुड़ पा रहा है और उसका यूजेस किस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इज कॉल्ड एज एन स्लैक्ड लाइम एंड द फॉर्मूला इज CaOH ट्वाइस। वो दो तरीके से हम इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या हम उसके प्रिपरेशंस कर सकते हैं। जैसे क्विक लाइन में मैंने आपको बोला था कि कैल्शियम ऑक्साइड when react with a H2O, so it's converted into CaOH twice. Once again, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड ऑन अ कॉमर्शियल स्केल। जैसे कॉमर्शियल स्केल में मुझे उसका इस्तेमाल करना हो तो एडिंग वाटर इनटू क्विक लाइम, राइट। तो मैंने अभी आपको बोला था वो जो प्रोसेस था उसका मैंने नाम क्या बोला था आपको, इट्स अ स्लैकिंग ऑफ लाइम। तो स्लैकिंग ऑफ लाइम से भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ स्लैकिंग मैंने आपको बोला था लम्प्स ऑफ क्विक लाइम क्रम्बल टू अ फाइन पाउडर, तो वो फाइन पाउडर में चला जा सकता है। तो ये प्रोसेस है। दूसरी एक प्रोसेस में यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं कि इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 विथ अ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा के साथ CaCl2 का रिएक्शंस करने से भी मुझे यहाँ पे स्लैक्ड लाइम मुझे यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन कॉमर्शियली हम यही मेथड है उसका यूज यहाँ पे कर पा रहे हैं। फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हम यहाँ पे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इट्स अ वाइट, ये वाइट एमोर्फस पाउडर है, वाइट एमोर्फस पाउडर है। वो स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। मैंने अभी आपको बोला था कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजिंग फर्दर विथ राइज इन टेम्परेचर, राइट। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, तो कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीजिंग विथ राइज इन टेम्परेचर। तो हमने देखा था कि इन एक्वियस सॉल्यूशन, इसका जो एक्वियस सॉल्यूशन होता है, एक्वियस सॉल्यूशन, राइट, इज नॉन एज अ लाइम वाटर। हम इसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं। एंड सस्पेंशन ऑफ, देखिए मैं इसको यहां पे इस तरह से भी दिखा सकता हूं, सस्पेंशन ऑफ स्लैक्ड लाइम इन वाटर इज कोल्ड मिल्क ऑफ लाइम। हम इसको मिल्क ऑफ लाइम भी कहेंगे। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या दिखा रहा हूं? फिर से मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं कि जो मुझे यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है वो है व्हाइट एमरफस पाउडर, स्पेरिंगली soluble in water. We know that the solubility decreasing further with rise in temperature, and aqueous solution is known as a lime water. A suspension like lime in water is called as a milk of lime. Clear? फिर मैं उसका जो एक्शंस ऑफ हीट क्या होता है, मैं उसमें हीट, जैसे मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सो ऑन हीटिंग स्लैक लाइम ऑन 700 Kelvin, so it's converted into CaO and water is liberated. So on heating slack lime loses water only at temperature greater than 700 Kelvin. तो 700 Kelvin से हम जैसे ऊपर जाएंगे तभी ही वो यहाँ से पानी इसमें से निकल पाएगा। उसका एक और रिएक्शंस भी मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, रिएक्शंस विथ क्लोरीन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है,
स्लैक्ड लाइम है विच रिएक्ट्स विद क्लोरीन, जैसे इसका क्लोरीन के साथ मैंने रिएक्शंस करवाया है, सो इट्स कन्वर्टेड इनटू CaCl2 प्लस CaOCl2, राइट, एंड 2 वाटर इज लिबरेटेड। ये जो पूरा आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, टू फॉर्म अ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड इट्स अ पार्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका जो पार्ट होता है उसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। ये जो दिखा रहा हूं मैं तो उसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कह सकते हैं। ये जो हमने देखा था कि वो बेसिक नेचर होने की वजह से तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शंस कर पाएगा। सो व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर, तो मैंने अभी बताया ना कि वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर रिलीज कर देगा, सो विच टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कार्बोनेट। तो जो उसका जो मिल्कीनेस आपको मिलेगा, ये जो मिल्कीनेस है वो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ये CO2 के बारे में मैं थोड़ी बात की थी, मैं और उसमें से और भी ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी मैं करूंगा तो इसमें से वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चला जाएगा, राइट। सो मिल्कीनेस इज डिसअपियर। देखिए मैं एक और रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करवाया तो विच इज कन्वर्टेड इनटू CaHCO3 ट्वाइस, लेकिन जो मिल्कीनेस थी वो यहां से निकल गई है। सो इट्स अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जैसे हम हीट करते हैं तो फिर से वो वापस इस तरह से CaCO3 CO2 और H2O में चला जाता है। और मैंने बोला था कि स्लैक लाइम बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से तो वो एसिड के साथ भी रिएक्शंस कर पाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सो व्हेन इट्स रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सो इट्स कन्वर्टेड इनटू CaCl2 एंड H2O। उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद सल्फर ट्राइऑक्साइड, इट्स एसिडिक ऑक्साइड बिकॉज इट्स अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एंड वी नो दैट ऑल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, so it's converted into calcium sulfate. So slaked lime being a strong base reacts with acid and acidic gases forming salt, right? लेकिन मैंने आपको बोला था कि CaOH twice does not dissolve in dilute H2SO4 because the calcium sulfate form is sparingly soluble in water. अभी हम इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे कि इसका किस किस जगह पर यूज यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो यूजेस में देखिए आपको इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर्टार। मैंने अभी आपको बोला था कि जो वो मोर्टार में यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसका यहाँ पे यूज मैंने दिखाया हुआ है। दूसरा है स्लैक्ड क्यों हो रहा है, आप देखिए। पहले मैं आपको ये थोड़ा समझाना चाहता हूं। स्लैक्ड लाइम इज यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मोर्टार। यानी मोर्टार का मतलब यह होता है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग स्लैक्ड लाइम विथ 3 to 4 times इट्स वेट ऑफ सैंड। दिस मिक्सचर इज मेड इनटू अ थिक पेस्ट विथ अ ग्रेजुअल एडिशन ऑफ वाटर। और वो जो पेस्ट बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोर्टार बोलते हैं, एंड इट इज यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। So it sets into the hard mass by loss of water and gradual absorption of carbon dioxide from the air, right? तो इसी तरह से ये मोर्टार बनाने के लिए सिंपल है। मोर्टार को बनाने के लिए मुझे स्लैक्ड लाइम लेना पड़ेगा, उससे ज्यादा 3 to 4 times उसकी वेट ऑफ सैंड्स मुझे लेनी पड़ेगी। ये मिक्सचर का जो मैं थिक पेस्ट बनाऊंगा वाटर डाल के, तो वो जो बनेगा पेस्ट, राइट, तो उसको हम मोर्टार बोलते हैं। तो ये मोर्टार में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग, राइट। जैसे उसको हम कहां पे यूज कर सकते हैं, वाइट वॉशिंग में भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज। इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज की वजह से हम उसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। जैसे मेरे पास अमोनियम क्लोराइड है, उसमें से मुझे एमोनिया निकालना है, तो उसके लिए भी हम उसको यूज करते हैं। और दूसरा मैं आपको यहाँ पे सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में भी, सॉफ्टनिंग
ऑफ वाटर में भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। मैंने अभी आपको बोला था कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो मुझे बनाना हो तो ये मैं इसमें से यहाँ पे उसकी प्रिपरेशंस कर सकता हूं। नेक्स्ट जो प्रिपरेशंस है वो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। हम उसको क्या बोलते हैं, उसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, लाइमस्टोन। एंड इट अकर्स इन नेचर, जैसे वो नेचर में चॉक के फॉर्म में मुझे मिलता है, या मुझे मार्बल के फॉर्म में मिलता है, या मुझे कैल्साइट के फॉर्म में मिलता है, या मुझे आर्गेनॉइड के फॉर्म में मिलता है, या मुझे कॉरल्स के फॉर्म में भी मिलता है, एक्सेट्रा, राइट। तो सभी जगह पे मैं इस तरह से इसका यूज है वो कर पाऊंगा। दूसरा है उसके जो मेन यूजेस है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट तो नेचुरली मुझे मिलता ही है, इसका यूजेस क्या है तो विच इज यूज्ड इन फ्लक्स। ये फ्लक्स में मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स सच एज आयरन। सो इट इज यूज्ड एज ए फ्लक्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स सच एज आयन, यानी आयन की जो मुझे एक्सट्रैक्शन करना हो तो वहां मैं फ्लक्स की तरह से उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। स्पेशली प्रेसिपिटेड कैल्शियम कार्बोनेट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी पेपर, राइट। सो मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी पेपर में भी मैं उसका यूज कर सकता हूं, स्पेशली प्रेसिपिटेड कैल्शियम कार्बोनेट को। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटासिड्स, एंटासिड्स में उसका यूज कर सकता हूं। माइल्ड एब्रेसिव, मैं उसको माइल्ड एब्रेसिव इन टूथपेस्ट, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ च्युइंगम एंड फिलर इन कॉस्मेटिक्स, सभी जगह पे कॉस्मेटिक्स में भी मैं इसका यूज यहां पे कर सकता हूं, राइट। दूसरा है विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ Na2CO3। मैंने आपको पहले बताया था कि सोल्वे अमोनिया प्रोसेस थी जो इस प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया वो है कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। अभी हम नेक्स्ट दिखाएंगे वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक नाम हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए आप इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मीन्स हाफ, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। या हम CaSO4 को ट्वाइस करके H2O भी लिख सकते हैं, लेकिन कई बार आपको ऐसा लिखने को आपको दिखाई देगा कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज द नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी उसकी प्रिपरेशंस किस तरह से करनी है, तो उसके लिए मुझे जिप्सम लेना पड़ेगा। ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको दिखाया है वो है जिप्सम का स्ट्रक्चर है। तो व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को मैंने नियर अबाउट 393 केल्विन पे मैंने उसको हीट की वजह से विच इज कन्वर्टेड इनटू CaSO4 इनटू 1/2 H2O, और 3 पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वहां से निकल जाएंगे और मुझे यहां पे मिलेगा वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसके लिए कौन सी कंडीशंस है वो रिक्वायर होती है, तो ये कंडीशंस के लिए द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी। इसमें जो टेम्परेचर है वो 393 केल्विन से बिलो ही मुझे रखना है। वंस अगेन द टेम्परेचर शुड नॉट बी अलाउड टू राइज अबव 393। क्यों? क्योंकि बिकॉज अबव दिस टेम्परेचर द होल ऑफ द वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज लॉस्ट एंड द रिजल्टिंग एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। तो उससे क्या होगा, जैसे मैंने 393 केल्विन से जैसे मैंने ज्यादा किया तो पूरा पानी है वो निकल जाएगा, और पूरा पानी निकल जाने की वजह से मुझे यहाँ पे एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट मिलेगा। और जो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को हम क्या बोलते हैं आपको मालूम है? डेड बंट प्लास्टर
क्योंकि अभी जो उसका जो प्रॉपर्टीज था पानी के साथ सेटिंग करने का वो निकल गया है। बिकॉज अभी वो पानी, जैसे वो पानी है, इसकी वजह से तो वो सेटिंग कर रहा है पानी के साथ। अगर हम उसको 393 केल्विन से ज्यादा ले जाएंगे तो इसका पूरा पानी निकल जाएगा, तो कैल्शियम एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट ही मुझे मिलेगा, तो उसको डेंट बर्न प्लास्टर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। क्लियर। दूसरा है द जिप्सम शुड नॉट बी अलाउड कम इन कॉन्टेक्ट विथ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल। जैसे मेरा जो जिप्सम है कार्बन कंटेनिंग फ्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो सम इट विल बी रिड्यूस टू कैल्शियम सल्फाइड। आपको समझ में आ रहा है? जैसे मैं कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O जिसको हम जिप्सम बोलते हैं, ये जो जिप्सम है अगर वो कार्बन कंटेनिंग फ्यूल की जो कांटेक्ट में आ गया तो इससे क्या होगा, तो विच इज रिड्यूस इनटू कैल्शियम सल्फाइड, वो CaSO3 में चला जाएगा। क्लियर। तो ये दो कंडीशन है वो हमें डेफिनेटली देखनी पड़ेगी। सो बिकॉज इट्स अ नेसेसरी कंडीशंस। ओके। अभी उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे तो ये व्हाइट पाउडर है। उसकी जो प्रॉपर्टीज है, रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ सेटिंग विथ रिमार्केबल property of setting with water। पानी के साथ उसकी जो सेटिंग की जो प्रॉपर्टी है वो रिमार्केबल है। On mixing with 1/3 its weight of water, it forms a plastic mass which sets into a hard mass of interlocking crystals of gypsum within 5 to 15 minutes। क्यों ऐसा हो रहा है? It is due to this reason that it is called as a plaster. The addition of common salt accelerates the rate of setting, while a little borax or alum which reduce it. So the setting of plaster is believed to be due to the rehydration and it's a reconversion into gypsum। वो gypsum में चला जा रहा है। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास 2CaSO4 twice, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो ये कन्वर्ट हो रहा है जिप्सम में। समझ में आ रहा है? जिप्सम में से मैंने उसको बनाया था, लेकिन मैंने अभी आपको बोला, फिर से मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं कि ऑन मिक्सिंग विथ 1/3 इट्स वेट ऑफ वाटर, 1/3, ओके, सो इट्स फॉर्म्स अ प्लास्टिक मास विच इज सेट्स इनटू a hard mass of interlocking crystal of gypsum within 5 to 15 minutes. So it's due to this reason that it's called as a plaster. So the addition of common salt, sometimes we have to use NaCl to accelerate the rate of setting, while a little borax or alum reduce it. So setting of plaster of Paris is believed to be due to rehydration and its reconversions into gypsum. इसमें क्या होगा कि जैसे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्लाइट एक्सपांशन होगा उसके वॉल्यूम में, नियर अबाउट 1% इसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपांड हो रहा है। सो एज अ रिजल्ट इट कैन टेक अप द शेप एंड इंप्रेशन ऑफ द मोल्ड इन विच इट इज पुट। तो हम जहां पे उसको रखेंगे तो उसके वो मोल्डिंग में चला जाएगा। तो इसका यूजेस क्या है, हम कहां पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो पहला तो इस्तेमाल हम करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग मोल्ड्स। जो भी मोल्ड्स है तो वो मोल्ड्स फॉर पोटरी, सिरामिक्स, इसमें जो भी मोल्ड होते हैं, कास्ट ऑफ स्टेच्यू, राइट, यहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। एक और यूजेस भी, इट इज यूज फॉर मेकिंग स्टेच्यूज। मैंने अभी आपको बोला है ना कि मेकिंग स्टेच्यूज, मॉडल्स में भी हम इसको बना सकते हैं। एंड अदर डेकोरेटिव मटेरियल्स जो भी होता है, डेकोरेटिव मटेरियल में भी हम उसका यूज कर सकते हैं, राइट। इट इज यूज इन सर्जिकल बैंडेजेस। आपने देखा होगा कहीं बार सर्जिकल बैंडेजेस में भी उसका यूज हो रहा है। यूज फॉर प्लास्टरिंग ब्रोकन और फ्रैक्चर ब्रोकन ऑफ द बॉडी एंड फॉर प्रिपेयरिंग ब्लैकबोर्ड चॉक।
राइट। सर्जिकल बैंडेज जैसे कई बार किसकी हड्डी टूट जाती है तो उसका प्लास्टर करते हैं, जैसे ब्रोकन और फ्रैक्चर बोन के, तो वहां पे उसका यूज होता है। और फॉर प्रिपेयरिंग ब्लैक बोर्ड चॉक के लिए भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक बोर्ड चॉक में। और इट इज यूज इन डेंटिस्ट्री में, जो इसकी डाइज होती है डेंटिस्ट्री में भी, जैसे हम कोई अपना जो टीथ की जो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उसको भी कुछ बार कई बार हम इसका दांत निकालने के बाद जो जगह है वहां पे रूट कैनाल या कुछ ऐसी डाई की मुझे रखनी हो तो वो भी वहां पे भी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेस हो सकता है। तो आज के लिए कुछ हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीमेंट के बारे में बात करेंगे। और एक और पॉइंट है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये दो टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।